नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने हरियाणा में एक रैली के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीएसपी के हाथी का पेट इतना बड़ा है कि जब तक ये उत्तर प्रदेश के हर जिले से कमल को नहीं खा जाता तब तक इसका पेट नहीं भरेगा। और इस साल पहले हरियाणा में और साल 2027 में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार को लेकर कहा था कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है। मुख्यमंत्री के इसी बयान को लेकर आकाश आनंद ने हमला बोला। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है। वो वोट खराब हो जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने लाइनों में फ्लो में बोल दिया कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है। वो करप्शन के बारे में बोल रहे थे, परंतु मैं उनकी बात का आज पूरा जवाब देता हूं। उन्होंने बोला हाथी का पेट बहुत बड़ा है, भरेगा नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप लोग जरूर कहिएगा समाज गांव में जाके गली में कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, नहीं भरेगा। जब तक इस कमल के फूल को गांव से गली मोहल्ले देश के हर एक कोने से उखाड़ के खा ना ले, खत्म ना कर दे जड़ से, तब तक इस हाथी का पेट नहीं भरेगा। बता दें कि आकाश आनंद ने हरियाणा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पे सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर जब सीएम योगी अपनी एक रैली के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कहा था कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, ये जल्दी नहीं भरता है, उसी बात को लेकर आकाश आनंद ने अब अपनी चुनाव रैली में कहा कि योगी जी का कहना है कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है। तो मैं बता दूं कि सच में हाथी का पेट बहुत बड़ा है और वो इस बार हर जगह से कमल को खाकर अपना पेट भर लेगा। पहले हरियाणा चुनाव को लेकर, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनाव के समय पे पूरे प्रदेश से कमल खाकर कमल को खाली कर देगा, तब जाकर हाथी का पेट भरेगा। बता दें कि उपचुनाव होने वाले हैं, 10 सीटों को लेकर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बीच चुनाव के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते जा रहे हैं। बता दें कि सभी लोग चुनावी रैलियों में जुट चुके हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं और कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने हरियाणा रैली के चुनाव को लेकर आकाश आनंद को अब बागडोर थमा दी है, जिसमें अब आकाश आनंद ने बसपा की बागडोर थामते हुए अब चुनाव रैली में निकल पड़े हैं और जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने हरियाणा में रैली की और भाजपा को लेकर वो काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा को 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश से मिटाना ही बसपा का लक्ष्य रह गया है और अगर देखा जाए तो भाजपा को कमल को उत्तर प्रदेश से हटाने के बाद ही बसपा का जो चिन्ह है हाथी, उसका पेट भरेगा। इन दिनों सभी चुनाव को लेकर लोगों को, जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटे हुए हैं और एक दूसरे को लेकर जितने भी लुभावने वादे हैं कर रहे हैं और दूसरे पार्टी के ऊपर तंज भी कस रहे हैं। इस पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के सरधना से बीजेपी के विधायक रहे संगीत सोम लगातार विवादों में बने हुए हैं। बीते दिनों एक अधिकारी को धमकाने का ऑडियो वायरल होने के बाद अब संगीत सोम का एक विवादित वीडियो सामने आया है। वीडियो में वो ये कहते नजर आ रहे हैं, बता दें कि उनकी आवाज है और अभी फोन पर तो कम धमकाया है, लेकिन अगर ठीक से काम नहीं करोगे तो पब्लिक के जूतों से पिटवाऊंगा।
इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि एक दो को छोड़ दे तो सभी भगवान छत्री माँ की कोख से पैदा हुए हैं। संगीत सोम को धमकाने वाले ऑडियो को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। मुरादाबाद में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के एक कार्यक्रम में रविवार को बोलते हुए संगीत सोम ने स्वीकार किया कि ऑडियो में उनकी ही आवाज है। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। 2012 और 2017 में सरधुना से बीजेपी के विधायक रहे, लेकिन 2022 में सपा नेता अतुल प्रधान से वो हार गए। इस हार के बाद से ही संगीत सोम लगातार विवादों में बने हुए हैं। उनकी हैसियत नहीं, क्यों? उनकी एकता है, वो इकट्ठा रहते हैं। जब समाज की बात आए तो इकट्ठा हो जाते हैं, लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब समाज की बात आए तो आप जाके सो जाते हैं घर में साहब, आप उठने का काम नहीं करते। अगर आप उठ जाए, लाठी लेकर खड़े हो जाए, और मैं दावे के साथ कहता हूं आप पूरे साल सोइए, 365 दिन सोइए, एक दिन संगीत सोम तुम्हें याद करें, उस दिन लाठी लेकर खड़े हो जाइए। अगर देश में आपका डंका न बजा तो मेरी जिम्मेदारी, कम से कम एक दिन तो खड़े होइए, एक दिन तो जागिए। बहुत लोग कह देते, अभी एक वीडियो चल रहा था, बहुत से पत्रकार बंधु अभी मुझसे पीछे भी पूछ रहे थे, साहब आपने एक अधिकारी को धमकाया, आपका बड़ा वायरल हो रहा है वो वीडियो कि आपने एक अधिकारी को धमकाया। दूसरा नेता होता क्या कहता, नहीं नहीं मेरा वीडियो ही नहीं है, वो मेरी आवाज ही नहीं है। मुझसे अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने धमकाया, मैंने कहा हाँ मैंने ही धमकाया। क्यों धमकाया? मैंने कहा कम धमकाया, कम धमकाया। अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा, अभी तो ये काम नहीं होगा। कितने सबक मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कमजोरी की बात मत करिए, कमजोर मत होइए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र और भाजपा प्रवक्ता किशोर यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता से जानना चाहेंगे, किशोर जी, जो वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है संगीत सोम जी का, क्या कहना है इसके बारे में? उसमें उन्होंने खुद कहा है कि अगर काम नहीं करोगे तो जूतों से पिटवाऊंगा, और ये बकायदा अपनी दूसरी चुनावी रैली में बोल भी रहे हैं कि हाँ वो मेरी ही आवाज है। क्या कहना है इसके बारे में? मुझसे आरती जी किशोर जी, आवाज आ रही है? आ रही है जी, बताइए क्या कहना है इनके ऑडियो के बारे में जो उन्होंने कहा है। देखिए आरती जी, आज के वैज्ञानिक युग में जी, और ऑडियो और वीडियो किस तरह से पेश किए जा रहे हैं, ये आप भी जानती हैं। कितना एडिट किया जाता है, कितना एडिट करके उसको पेश किया जाता है। लेकिन किशोर जी, उनका खुद कहना है कि हाँ वो मेरा ही ऑडियो है, दूसरा होता तो मना कर देता, लेकिन मैं खुद मानता हूँ कि वो आवाज मेरी है। देखिए वो उनका व्यक्तिगत राय है, क्योंकि ये कोई भी वक्ता मंच पे चढ़ता है तो उसकी वो व्यक्तिगत राय होती है, स्पीच देता है, भाषण देता है सभी दलों के जी। लेकिन जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है या कोई डिबेट होता है, बड़े डिबेटों में पार्टी की तरफ से अधिकृत लोग ही बोलने के अधिकारी होते हैं जी। तो उनके बयान पे वो जो अधिकृत लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिनको पार्टी ने अधिकृत किया है, उनके बयान का मतलब पार्टी एक्सेप्ट करती है कि हाँ पार्टी की तरफ से बयान देंगी। बाकी तो मंचों में चुनावी सभा है, और चुनावी सभा में तो नेता अपने मन से बोला करते हैं जी। ये उनका व्यक्तिगत उनका वक्तव्य है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ये वक्तव्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके लिए अधिकृत कोई प्रवक्ता का बयान ही नहीं है। ठीक है, ये हमारे पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और मंचों पर ये जो बोले हैं, हम तो उस सभी वीडियो को प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, ना ऑडियो को प्रमाणित कर रहे हैं जी। उसको एडिट भी किया गया होगा, एडिट करके उतने अंश ही वो दिया गया होगा जितना उनके काम का है, बाकी अंश को काट दिया गया होगा। किस लहजे में किस बिंदु पे वो कह रहे हैं, इसकी पूरी ब्यौरा उस ऑडियो में जो आपने सुनाया उसमें नहीं है। मुद्दा क्या रहा होगा, किस मुद्दे पे ये बात आई होगी। स्पीच में हम लोग स्पीच देते हैं, किसी मुद्दे को ब्यौरेवार रखते हैं,
तब उस मुद्दे के बारे में हम कमेंट करते हैं। जी ठीक है, तो इस ऑडियो में पूरा मुद्दा कुछ दिख नहीं रहा है, न सुन रहा है। ठीक है तो किशोर जी, ऐसी स्थिति में उस हम ऑडियो को बहुत हम कंफर्म मान के कोई कमेंट करना जी बहुत ठीक है, जल्दबाजी हम है। सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी से बात करना चाहेंगे। धर्मेंद्र जी, क्या कहना है इस ऑडियो के बारे में, जहां भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि वो एडिट किया गया है और अभी इस बारे में नहीं कुछ कहना चाहते हैं, आपका क्या कहना है? क्यों आए दिन भाजपा के सांसद विधायक इनकी आवाज इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है? कि अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी तो क्या कहना वो खुद ही नहीं जानते हैं जी कि एडिट है। जब वो खुद ही कह रहे हैं मैंने कहा दोबारा और धमका दे रहे हैं जूतों से पिटवाऊंगा, तो उसको डिफेंड कैसे कर पाएंगे? सच ये है कि उत्तर प्रदेश में उनकी भाषा बता रही है कि ये यहाँ से कानून जैसी कोई चीज नहीं रह गई। जी अपने बड़े नेताओं का, मुख्यमंत्री जी किसी को धमकाते हैं उसी तरह आचरण करके ये इन्होंने अधिकारियों को धमकाया, सरकारी काम में बाधा। सच तो ये है कि इनको जेल जाना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, लेकिन किस तरह से ये बयां कर रही है, जो इनकी धमकी है, जो बात है, या आए दिन जो घटनाएं भारतीय जनता पार्टी नेता कर रहे हैं। एक जिला पंचायत में 2 विधायक आपस में मारपीट करने के लिए उतारू हो गए। इसके पहले आपने देखा होगा कि सांसद विधायक जूता कांड हो गया था। तमाम लोगों की जो हरकतें हैं, अधिकारियों को पीट दे रहा है, कहीं वो जो ठोको नीति जब से आई है तो कहीं अफसर मौका मिलते ही किसी को ठोक रहे हैं, किसी का घर गिरा रहे हैं, और कहीं जो है नेता या पब्लिक को मिल जा रहे हैं, पब्लिक पीट दे रही है। एक अराजकता की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर कायम हो गई है। संगीत सोम जी का मनोबल कहां से बढ़ा है, उनको ताकत और ऊर्जा कहां से मिली, इसको पूरा प्रदेश जान रहा है। ऊपर से उनको ताकत मिली कि चाहे जो करो आखिर तुमको क्यों भाजपा के लोगों के बोल आए दिन बिगड़े हुए नजर आते हैं? दूसरी बात यह है कि संगीत सोम जी अभी जल्दी चुनाव हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व भी उनको महत्व नहीं दे रहा है दिल्ली का, तो वो इस तरह के उलझुल बयान दे करके मानसिकता खराब हो गई है। स्वाभाविक सी बात है। सिर्फ जब ये तय हो गया कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, एक किसी गुट के खास है, तो इस तरह की हरकतें करेंगे ही। तो भारतीय जनता पार्टी का आपस का झगड़ा दिखाता है। जी किशोर जी, क्या कहना है आपका इस बारे में? धर्मेंद्र जी का कहना है कि ये कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की तरफ से, या जो बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं उन्हीं की वजह से इन लोगों का साहस बढ़ रहा है इतना बोलने का। आरती जी, मैं ना कि ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है जी, और जिस ऑडियो के बारे में ये चर्चा हो रही है, क्लिप जारी हुआ है, ये बहुत प्रमाणित नहीं है। लेकिन किशोर जी, भाजपा के विधायक हो या भाजपा के सांसद हो, बोल तो उनके बिगड़े नजर आते ही हैं। और जहां तक बात है संगीत सोम जी की, उनका तो खुद कहना है कि हाँ वो मेरी आवाज है। वो खुले मंच पे बकायदा बहुत ही प्राउडली बोल रहे हैं कि हाँ ये आवाज मेरी है। दूसरा होता तो मना कर देता, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि वो मेरी आवाज है और मैंने ऐसा कहा है। आरती जी, उनकी व्यक्तिगत राय है, उनकी व्यक्तिगत राय पार्टी की राय नहीं मानी जा सकती ना जी। पार्टी के राय के लिए हर दल के, चाहे वो सपा के पार्टी बैठे हैं, हमारे सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, सबके अधिकृत वक्ता होते हैं, अधिकृत नियुक्त किए जाते हैं और वो अपना पार्टी की तरफ से बयान जारी करते हैं। व्यक्तिगत तो इस देश में 1700 से ज्यादा विधायक है जी, और हर पार्टियों के, वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, व्यक्तिगत स्पीच है। और इस चीज को पार्टी से जोड़ देना भी बहुत उचित नहीं है। और जिस ऑडियो के बारे में बहुत प्रमाणित नहीं है जी कि ऑडियो मतलब किस तरह का है, तो उस ऑडियो के बारे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं कोई कमेंट करना अभी उचित नहीं मानता हूँ। ठीक है, इसके बारे में व्यक्तिगत रूप से उन्हीं से मिलकर उनसे पूछा जा सकता है, लेकिन पार्टी इससे कोई बहुत अपना वो नहीं रखती है कि पार्टी का कोई बयान है। भारतीय जनता पार्टी सभ्य और सुशील लोगों की पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय नेतृत्व की भाषा आप देखते हैं, वो हमेशा लहजे में है। हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं। हम लोग सर्वे भद्र सुखना सर्वे संत निरामया इस उद्देश्य को लेकर चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आरती जी, ये उनका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन क्लिप बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए ऐसे क्लियर क्लिप बयानों पर हम कोई वक्तव्य देने से हमें बचना चाहिए और हमें उस पर बहुत कमेंट करना उचित नहीं प्रतीत होता। ठीक है जी। धर्मेंद्र जी, क्या कहना है इसके बारे में? इनका कहना है कि भाजपा की जो बोल है वो तो सनातनी बोल है, वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं।
देख रही हैं वो खुद डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, न बता पा रहे हैं, एक बार भी ये नहीं कह पाए कि गैर कानूनी काम है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सीधी सी बात है, जब प्रदेश के मुखिया का सह प्राप्त है और एक इसी तरह देखिए सह पर ही अभी लोकसभा के चुनाव में किस तरह से विवाद में भिड़े थे और अपने पार्टी के कैंडिडेट को हरा रहे थे। जी तो ये लड़ाई मैंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश बनाम केंद्र की लड़ाई है। अब उसमें जो अधिकारी बीच फंसा उस बेचारे क्या गलती है, उसको धमकी दे रहे हैं, जूतों से पिटवाएंगे, मारेंगे, उठा ले जाएंगे। तो सीधे सीधे कानून का राज उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। लोगों का विश्वास कानून से, प्रशासन से उठ गया है। जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बढ़ा हुआ मनोबल है कि जो किसी भी तरह के क्राइम को करने के लिए उद्यत है, लगातार वही उनकी भाषा बता रही है कि अगर नहीं हमारी बात सुनोगे, हमारे कहने गलत सही काम नहीं करोगे तो हम तुमको उठा ले जाएंगे, पीटेंगे, मारेंगे। तो ऐसे समय में जी ऐसी धर्मेंद्र जी, परिस्थितियों इसके में अलावा सरकारी इन्होंने अधिकारियों कहा का है कि एक दो लोगों को अगर छोड़ दे तो सभी भगवान क्षत्रिय माँ की कोख से पैदा हुए हैं। क्या कहना अब है ये इस संगीत लाइन का? सोम ही ने धर्म लिखा होगा, हिंदू धर्म। अब संगीत सोम क्या कहते हैं, इनकी बात का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को लोग देना चाहिए। जी सच है कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया है और किसी अधिकारी पर धमकी दे करके सरकारी काम को रोकना, बाधा देना, जी इसको लेकर के इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी और किशोर यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो आज खुले मंच पे एक बार फिर संगीत सोम ने ये बयान दिया है कि जो मेरा ऑडियो वायरल हो रहा था उसमें मेरी ही आवाज़ है, मैं इस चीज़ को नहीं नकारूंगा। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।